ऑटोकैड ट्रेनिंग का आज पार्ट 7 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन स्टाइल, डायमेंशन एप्लीकेशन, मल्टी लीडर सेटिंग और पर्च। पार्ट 6 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, साथ ही आई सेक्शन बटन और एंड स्क्रीन बटन पे भी आपको जो है वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। डायमेंशन स्टाइल जो कि हमारी कमांड डी है, जिससे कि हम हमारे ऑटोकैड में जो भी डायमेंशंस देते हैं, अगर आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसकी स्टाइल को, उसके कलर को, उसके लाइन पैटर्न को, ये सब चीज़ें आप जो है डायमेंशनल स्टाइल के थ्रू अपडेट और मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहे हैं और रेक्टेंगल की जो लेंथ है और विड्थ है उसको हम डायमेंशनिंग के थ्रू डायमेंशन दे देंगे। देख सकते हैं आप। अभी हमने डायमेंशनिंग कमांड के थ्रू अपने लेंथ और विड्थ जो है रेक्टेंगल को दे दी है। तो अभी जब हम डायमेंशनल स्टाइल की विंडो पॉपअप करते हैं, स्टैंडर्ड हमारी ऑलरेडी जो डिफॉल्ट होती है उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, या अगर आप चाहे तो नहीं, आप डुप्लीकेट करके न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लाइंस के अंदर, जैसे एक्सटेंड बियॉन्ड डिम लाइन, अगर जो डायमेंशनिंग है उसके बाद जो लाइंस की लेंथ है वो आप कितनी एक्सटेंड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप प्रीव्यू के अंदर, आपको जो है प्रीव्यू रियल टाइम में मिलता रहेगा कि आप क्या क्या चेंजेस मॉडिफाई कर रहे हैं डायमेंशनिंग स्टाइल के अंदर। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन देख सकते हैं आप, जो डायमेंशन की एक्सटेंशन लाइन होगी ओरिजिन से कितनी ऑफसेट पे होगी, तो यहाँ से आप वो चेंज कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आप डालेंगे रियल टाइम पे आपको प्रीव्यू के अंदर आपको प्रीव्यू मिलता रहेगा। इसी के साथ आपको लाइंस जो है आपकी एक्सटेंशन लाइंस, उनका अगर आपको कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप, रेड कलर, हमारा जो डायमेंशनिंग लाइंस थी उनका कलर रेड हो चुका है। एक्सटेंशन लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन वाले सेटअप में आप जो है एरो हेड, जो कि अभी हमारा क्लोज्ड फील्ड है, आप उसको चेंज कर सकते हैं डॉट, या आप क्लोज्ड ब्लैंक रखना चाहते हैं, या आप ओनली क्लोज्ड रखना चाहते हैं, डॉट रखना चाहते हैं, जो भी है आप चेंज कर सकते हैं। एरो का साइज आप कितना रखना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। ये कई चेंजेस है जो कि आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशनिंग का टेक्स्ट, हाइट, कलर, पैटर्न, एरो हेड, ये सब आप डायमेंशनिंग स्टाइल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारा डायमेंशनिंग स्टाइल कमांड ऑटोकैड के अंदर। ये आपके प्रोजेक्ट के नीड के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बेसिक नोट है जिसके रिगार्डिंग हमने आपको अभी कैड पर एक एग्जाम्पल बताया था। और इसी के साथ अगर आप न्यू डायमेंशनिंग स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो डायमेंशनिंग स्टाइल मैनेजर में सिंपली आपको न्यू पे क्लिक करना है। वी विल क्लिक ऑन न्यू। देन जो है हमारी स्टाइल का हमें नेम देना होगा, जो भी आप नेम देना चाहते हैं। जैसे भी हमने न्यू डायमेंशनिंग स्टाइल इसे नेम दिया है फॉर योर एग्जाम्पल। और स्टार्ट विद जो है आप एक बेस किसका यूज करना चाहते हैं, उससे जो पैरामीटर्स की जो वैल्यूज है अभी कॉपी हो जाएगी, उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बेस अभी हमारे पास स्टैंडर्ड है, तो अभी हमने स्टैंडर्ड से कॉपी कर लेंगे। और डायमेंशनिंग, ऑल डायमेंशनिंग, ताकि जो रेगुलर है, लीनियर है और रेडियल, उन सब के लिए हम इस डायमेंशनिंग को यूज अफेक्ट करेंगे। देख सकते हैं आप, नई जो डायमेंशनिंग स्टाइल है उसकी विंडो पॉपअप हो जाएगी और यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यूज को। ये बेसिक हमारा डायमेंशनिंग स्टाइल के बारे में है, बहुत ही सिंपल है और इसके थ्रू आप बहुत ही इजी तरीके से आपकी डायमेंशनिंग स्टाइल को ऑटोकैड के अंदर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्स्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटेंशन लाइन आप कंट्रोल कर सकते हैं, डायमेंशन की जो एरो हेड है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ जो यूनिट है, यूनिट आप जो डायमेंशनिंग की यूनिट है आप इंच में रखना चाहते हैं, और मीन्स आप मैट्रिक या इंपीरियल जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ऑल ओवर डायमेंशनिंग स्टाइल इज ओनली आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी जब आप पर्टिकुलर शॉप ड्राइंग्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, आप क्लाइंट्स की नीड के हिसाब से डायमेंशनिंग स्टाइल सेट करना चाहते हैं, देन दिस टूल इज यूजफुल फॉर यू, और आप नई डायमेंशनिंग स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं। हमारी डायमेंशन भी जो होती है हमारी लीनियर होती है, अलाइंड होती है, और जो हमारी
डिफरेंट, और आप रेडियस के लिए डायमेंशन होती है। तो ये सब डिफरेंट जो डायमेंशंस होती हैं आपके कैड के अंदर, इनका सबका जो है आप फंक्शन अलग है। आप आपकी नीड के हिसाब से ये डिफरेंट डायमेंशंस यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे डायमीटर, रेडियर, अलाइन, जॉग्ड, आर्क रेडियस, तो ये सब जो है डायमेंशंस जो है आप आपकी नीड के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। रेडियस जो है सर्कल का रेडियस आपको नोटिफाई कर देगा, डायमीटर नोटिफाई कर देगा, एंगल्स जो है आपको एंगल नोटिफाई कर देगा किसी भी लाइंस का फ्रॉम बेस। और जो है आप डायमेंशन देने के भी कई तरीके होते हैं। आप कंटिन्यूस डायमेंशन दे सकते हैं, आप एक अलाइन डायमेंशन दे सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स की डायमेंशनिंग होती है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में, वो आप जो है उस हिसाब से डायमेंशनिंग यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर दे सकते हैं। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में जो डायमेंशनिंग होती है उसके ऊपर भी हम जब इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के टॉपिक्स कवर करेंगे उसके ऊपर डिटेल में बताएंगे। इसके साथ नेक्स्ट कमांड है हमारी मल्टी लीडर सेटिंग। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को हमने कोई टेक्स्ट दिया है उसको अगर हमें लीडर के थ्रू जो है पॉइंट आउट करना है किसी भी एलिमेंट की तरफ या किसी भी इमेज की तरफ, सो लीडर के थ्रू हम पॉइंट आउट करके टेक्स्ट लिख सकते हैं। और जो है लीडर आप कंट्रोल कर सकते हैं लीडर को भी मल्टी लीडर कमांड के थ्रू। आप जो है एक लीडर के साथ और भी कई लीडर्स अटैच कर सकते हैं एक ही टेक्स्ट के साथ। और जो है आप लीडर का एरो हेड चेंज कर सकते हैं, आपको क्लोज्ड फील्ड रखना है, डॉट रखना है। सो जो है लीडर्स, इसमें भी आपको मॉडिफिकेशन के कई ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। एड लीडर पे सिंपली आप क्लिक करेंगे तो देखिए आप और भी मल्टी लीडर्स जो है अटैच कर सकते हैं सिंगल टेक्स्ट के साथ। और एम लीडर स्टाइल से जो है आप मॉडिफाई करके सेम जैसा हमने डायमेंशन स्टाइल पे मॉडिफाई करके जो है उनकी स्टाइल चेंज करी थी, सेम आप जो है लीडर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। वही चेंजेस यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, कलर, लाइन टाइप चेंज करना, एरो हेड चेंज कर सकते हैं। आप जो है टेक्स्ट से जो आपका लीडर स्टार्ट होगा उसका ब्रेक साइज कितना रखना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। और आप जो है लीडर स्ट्रेट रखना चाहते हैं या आप आर्क की शेप में रखना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। सो ये सब मॉडिफिकेशन आपकी नीड के हिसाब से आप इजीली यहाँ से अपडेट कर सकते हैं एम लीडर स्टाइल के थ्रू। सो एम लीडर आपको जो है सिंपल टाइप करना है आपके कमांड में, और उसके बाद सेम वही पैटर्न, अगर आपको न्यू क्रिएट करनी है कोई स्टाइल तो आप न्यू पे क्लिक करके न्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बेसिक जो हमने आपको अभी बताए थे कैड के अंदर, कलर, टेक्स्ट, ब्रेक साइज, एरो हेड, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कमांड है हमारी पर्च कमांड। जो पर्च कमांड होती है वो हमारे अनयूज्ड आइटम्स, ब्लॉक्स, लेयर्स जो कि हमारी ड्राइंग्स के अंदर होते हैं जो कि हमने क्रिएट कर दिए, ब्लॉक क्रिएट कर दिए जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेयर्स हमने एक्स्ट्रा क्रिएट कर दी। सो ये जितने भी हमारे डायमेंशनिंग स्टाइल, लाइन टाइप जो कि हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किए थे बट समहाउ अब हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी, सो जो है वो कैड का आपकी कैड की फाइल को हैवी करेंगे और आपकी जो है कैड के वर्क को स्लो करेंगे। सो इट्स बेटर कि जो है हम उन पर्च कमांड का यूज़ करके उन सब अनयूज्ड आइटम्स को रिमूव कर दें। सो पर्च कमांड जो भी होती है हमारी अनयूज्ड आइटम्स को रिमूव करती है हमारे कैड के अंदर से। आप सेलेक्ट कर सकते हैं पर्च कमांड के बाद कि आपको ब्लॉक्स अनयूज्ड रिमूव करने हैं, आपको लेयर्स अनयूज्ड रिमूव करनी है, लाइन टाइप, मटेरियल। सो आप कैटेगरीज चूज कर सकते हैं कि आपको केवल पर्टिकुलर कैटेगरीज के ही अनयूज्ड आइटम्स रिमूव करने हैं या आपको ऑल करना है, तो आप ऑल चूज करके ऑल पे भी पर्च कमांड यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक लेयर क्रिएट करी जिसका नाम है पर्च लेयर, और इस लेयर में जो है हम कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। जैसे हम पर्च कमांड लगाते हैं उसके बाद हम पर्टिकुलर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, लेयर और पर्च, और जैसे ही हमने पर्च चेक्ड आइटम पे किया और हमारा पर्च कंप्लीट हुआ, हम लेयर्स प्रॉपर्टीज में वापस जाकर देखते हैं तो जो पर्च लेयर हमने बनाई थी वो रिमूव हो चुकी है, बिकॉज उस लेयर के अंदर हमने कोई भी आइटम, कोई भी एलिमेंट ड्रॉ नहीं किया था। सो अभी हमने लेयर कैटेगरीज के लिए पर्च कमांड यूज करी। अगर आप चाहे तो मल्टी लीडर या जो भी आपने एक्स्ट्रा बना रखी हो, डायमेंशन स्टाइल वगैरह आपने 10 क्रिएट कर दिया, आपने यूज ओनली 5 की, तो 5 वो एक्स्ट्रा आपके कोई काम के नहीं है। मल्टी लीडर स्टाइल आपने बहुत सारे क्रिएट कर दिए, आपने ब्लॉक्स बहुत सारे क्रिएट कर दिए, सो जितने भी एक्स्ट्रा चीज है वो सब आप रिमूव कर सकते हैं वन क्लिक पर पर्च के थ्रू।
इससे आपकी जो फाइल है उसका लोड कम होगा और उसकी वजह से जो आपकी फाइल है वो और ज़्यादा स्मूथली फंक्शन करेगी। सो इट्स बेटर कि जब आपका वर्क पूरा कंप्लीट हो और आप टाइम टाइम पे चीज़ें पर्च करते हैं। सो ये था हमारा पार्ट 07। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।